गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल स्टूडेंट। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे हमारा रोमांचक सफ़र। प्लीज़ एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर शुरू करेंगे हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमने ऐड किए हैं। तो ऐड कर दिया हो, सबने शेयर कर दिया होगा। अब शेयर कर दिया है, अब चलिए शुरू करते हैं हमारा रोमांचक सफ़र। देखिए पहले मैंने 2 क्रॉप आपको कंप्लीट करवा दी थी। एक करवाई थी राइस यानी कि पेडी, जिसको धान के नाम से भी जानते हैं, चावल के नाम से भी जानते हैं। दूसरी करवाई थी मैंने गेहूं, जिसको व्हीट भी बोलते हैं। अब आज जो हमारी तीसरी क्रॉप है उस क्रॉप का नाम है मक्का, जिसको हम मेज़ भी कहते हैं। तो मक्का के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य बताना है आपको। उत्पादन वाला राज्य बताना है, उत्पादकता नहीं है, ये उत्पादन है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है आंध्र प्रदेश और डी है बिहार। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, उत्पादकता नहीं है, उत्पादन है। उत्पादन का जवाब जिसने दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, ये उत्पादकता नहीं है, उत्पादन है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन अगर आपसे पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की रानी किसको बोला जाता है? अनाज की रानी किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जवार, बी है मक्का, सी है जौ और डी है गेहूं। अनाज की रानी किसको बोला जाता है? जवार, मक्का, जौ या गेहूं। अनाज की रानी दैट मीन्स क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोल सकते हैं इसको, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि खाद्यान्नों की रानी, खाद्यान्नों की रानी। तो ऑप्शन नंबर जवार, मक्का, जौ या गेहूं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? अनाज की रानी किसको बोला जाता है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला मक्का, बिल्कुल सही जवाब है। अनाज की रानी मक्का को बोला जाता है। अनाज की रानी किसको बोला जाता है? मक्का को बोला जाता है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मक्का किस कुल का पादप है? मक्का किस कुल का पादप है? मक्का की फैमिली बतानी है आपको। क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए है सोलेनेसी, बी है मालवेसी, सी है ग्रेमिनी और ऑप्शन नंबर डी है जिंजीबरेसी। मक्का किस कुल का पादप है? मक्का किस कुल का पादप है? सोलेनेसी, मालवेसी, ग्रेमिनी या जिंजीबरेसी। जिसने इसका जवाब दिया है मक्का का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला ग्रेमिनी, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का ग्रेमिनी कुल का पादप है। मक्का किस कुल का पादप है? ग्रेमिनी कुल का पादप है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का नर भाग कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है? मक्का का नर भाग कहलाता है। अब आपको समझना होगा कि जो मक्का होता है वो एक मोनोसियस प्लांट होता है। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी प्लांट होता है, मतलब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। एक ही पौधे में क्या होता है? नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं और दोनों ही भाग एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? वापस से देखिए क्वेश्चन, मक्का में जो समझने वाला क्वेश्चन है वो यही है, इसी प्रकार के क्वेश्चन। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है मक्का किस प्रकार का पौधा है, तो आपको जवाब देना है मक्का एक मोनोसियस पौधा है, मतलब द्विलिंगी पौधा है। समझ में आ गया? मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। अब द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही पौधे के अंदर 2 लिंग उपस्थित हैं। 2 लिंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है नर और एक होता है मादा। तो दोनों जो लिंग है वो एक ही पौधे पर जब उपस्थित होते हैं तो वो मोनोसियस या द्विलिंगी कहलाता है, और जब अलग अलग पौधे पर होते हैं तो वो एक लिंगी कहलाता है। समझ में आ गया आपको? तो जब मोनोसियस हो गया, अब मोनोसियस में देखिए क्या है कि जो ये मक्का मोनोसियस है इसमें नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। तो नर भाग का नाम अलग होता है, मादा भाग का नाम अलग होता है। तो यहाँ पर पूछा है नर भाग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेसल, बी है सिल्क, सी है पोड और डी है कैरियोप्सिस। तो इसका जवाब जिसने ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है टेसल, बिल्कुल सही जवाब है। जो मक्का का जो नर वाला भाग होता है वो नर भाग होता है टेसल। क्या होता है? टेसल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला देश है। अब यहाँ पर देश पूछा गया है, आपको इसका जवाब देना है। मक्का का सर्वाधिक
क्वेश्चन देखिए, मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला देश, ऑप्शन नंबर ए है भारत, सी है चीन, बी है चीन, सी है जापान और डी है इटली। क्या होगा इसका जवाब? यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ मैं उत्पादकता की ही बात कर रहा हूँ, उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्पादकता की ही बात कर रहा हूँ। और उत्पादकता का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इटली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इटली इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला देश पूछता है तो आपको जवाब देना है इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, मक्का का मादा भाग क्या कहलाता है? अभी जब मैंने आपको बताया था कि नर भाग आपका क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है। अब आपको बताना है मादा भाग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टेसल, बी है सिल्क, सी है पॉड और डी है कैरियोप्सिस। तो आपको पता है कि टेसल तो नर होता है, तो मादा कौन सा हो जाएगा? मादा हो जाएगा आपका सिल्क। मादा कौन सा हो जाएगा? मादा आपका सिल्क हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब समझ में आ गया मक्का का नर भाग कौन सा होगा? टेसल होगा। मादा भाग कौन सा होगा? सिल्क होगा। और ये दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग स्थान पर होते हैं। क्या होंगे? अलग अलग स्थान पर होंगे। इसी कारण मक्का का जो पौधा होता है वो क्या कहलाता है? वो मोनोसियस कहलाता है। क्या कहलाएगा? मोनोसियस कहलाएगा, जिसको हम हिंदी में द्विलिंगी के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक ही पौधे में दो लिंग का उपस्थित होना। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक सवाल में आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, मैं नहीं चार कंप्लीट करवाऊंगा इस सवाल में मैं। देखिए, जितनी भी सीरियल क्रॉप होती हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, कुछ ना कुछ विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। चाहे आप सीरियल्स ले लो, पल्सेस ले लो, कोई सी भी क्रॉप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ विशेष प्रकार का तत्व, रसायन, केमिकल कुछ ना कुछ तो उसमें पाया ही जाता है। अगर उसमें कुछ ना कुछ पाया नहीं जाएगा तो फिर उसकी स्पेशलिटी कैसी होगी, उसकी विशेषता कैसी होगी? इसी प्रकार से जो हमारी सीरियल क्रॉप होती है उसमें लगभग सभी क्रॉप में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन तो विशेष तो होती है प्रोटीन, लेकिन अलग अलग नाम से जानी जाती है। अब जैसे अगर हम बात करें कि चावल, तो चावल में प्रोटीन पाई जाती है, मैंने बताया था आपको ओराजेनिन। क्या पाई जाती है? ओराजेनिन, जिसने ये ऑप्शन नंबर ए जवाब है, बिल्कुल सही है, ओराजेनिन पाई जाती है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में कौन सी होती है? ग्लूटीन होती है। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है केसिन, तो केसिन भी एक प्रोटीन होती है जो दूध के अंदर पाई जाती है और दूध को सफेद रंग प्रदान करती है। अगर आपसे पूछ ले कि दूध को सफेद रंग कौन सी प्रोटीन या कौन सा तत्व प्रदान करता है, तो केसिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो दूध को सफेद रंग प्रदान करती है। और ऑप्शन नंबर डी है जीन प्रोटीन। अब आपको ध्यान रखना है कि मक्का के बारे में पूछ ले कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका जवाब आपको देना है जीन प्रोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है? इतना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का टेस्ट वेट। अब देखिए वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स मैं 1000 बार बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बताता हूँ। देखिए टेस्ट वेट जो होता है वो 1000 दानों का भार होता है। कितने दानों का भार होता है? 1000 दानों का भार होता है। और जो सीड इंडेक्स होता है वो कितने दानों का भार होता है? वो 100 दानों का भार होता है। 100 दानों का भार होता है। समझ में आ गया आपको? तो टेस्ट वेट 1000 दानों का और सीड इंडेक्स 100 दानों का। अब जो 1000 दाने होते हैं दैट मीन्स वो दाने छोटे हैं, यानी कि छोटे दानों का जब भार लिया जाता है तो टेस्ट वेट लिया जाता है, और जब बड़े दानों का भार लिया जाता है तो सीड इंडेक्स लिया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि मक्का का टेस्ट वेट, तो ऑप्शन नंबर ए 100 से 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 200 से 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 300 से 400 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 500 से 600 ग्राम। अब आपको जवाब देना है मक्का का टेस्ट वेट कितना होगा। मक्का का टेस्ट वेट कितना होगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा 200 से 250 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का टेस्ट वेट कितना होता है? 200 से 250 ग्राम होता है। मक्का का टेस्ट वेट 200 से 250 ग्राम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मक्का का टेस्ट वेट कितना होगा? 200 से 250 ग्राम। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए इनमें से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा वो आपसे, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इनमें से भी एक क्वेश्चन वो आपसे पक्का पूछेगा। और इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको जैसे ही ये क्लास खत्म होगी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो लास्ट में मैं उस वीडियो को यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि जितनी भी 7 प्रकार की मक्का होती है, देखिए मक्का कितने प्रकार की होती है समझिए आप। जो मक्का होती है वो टोटल 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की मक्का को 7 भागों में विभाजित किया गया है और सभी मक्का का अलग अलग कार्य होता है।
कोई फ्लिंट कॉर्न होती है, कोई वैक्स कॉर्न होती है, कोई पॉपकॉर्न होती है, अलग अलग होता है। उन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वैक्सी कॉर्न किसको कहते हैं, समझ में आ गया। अब ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडुराटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, ऑप्शन नंबर सी है जियामेज सेकेराटा और ऑप्शन नंबर डी है जियामेज सेरेटिना। अब जवाब आपको देना है वैक्सी कॉर्न किसको कहते हैं, वैक्सीकॉर्न। अब देखिए वैक्सीकॉर्न, जो वैक्सीकॉर्न होता है वो होता है जियामेज सेरेटिना। क्या होगा, जियामेज सेरेटिना। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जियामेज सेरेटिना जो होता है वो वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। जियामेज सेरेटिना वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा निम्न में से मक्का की कौन सी प्रजाति वैक्सीकॉर्न के नाम से जानी जाती है, तो आपको जवाब देना है जियामेज सेरेटिना। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अभी मैं ये भी बता देता हूँ, ये सेकेराटा है, ये स्वीट कॉर्न होता है, ये फ्लिंट कॉर्न होता है, सॉरी पॉपकॉर्न होता है और ये फ्लिंट कॉर्न होता है। मैं इसके सबके बारे में आगे जानकारी आपको दे दूंगा। आगे क्वेश्चन आएंगे स्पेसिफिक, अलग अलग क्वेश्चन में समझाने में थोड़ा आसानी रहती है और आपको समझ में जल्दी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 40%। बताना है आपको मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा, मक्का के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, मक्का के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। जिसने इसका जवाब दिया है मक्का में प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। मक्का में प्रोटीन की 10% मात्रा पाई जाती है। मक्का में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, मक्का में प्रोटीन की 10% मात्रा पाई जाती है। 10% मात्रा मक्का में प्रोटीन की पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का मादा भाग हटाने की क्रिया कहलाती है। मक्का का मादा भाग हटाने की क्रिया कहलाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि मादा भाग होता कौन सा है। जब मैंने आपको बताया था कि जो नर भाग होता है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि मक्का का नर भाग हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है, मक्का का नर भाग हटाने की क्रिया, या मादा भाग नहीं है, ये नर भाग हटाने की क्रिया पूछा गया है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। मक्का का नर भाग हटाने की क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए है डी टेसलिंग, बी है डी सिल्किंग, ऑप्शन नंबर डी सी है पोडिंग और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब आप लोगों को पता है कि जो नर भाग होता है वो होता है टेसल और जो मादा भाग होता है वो होता है सिल्क। अब आपको कौन सा भाग हटाना है, नर भाग हटाना है। अब नर भाग हटाना है तो नर भाग कौन सा हो गया, टेसल। तो टेसल को हटाना है, हटाना मतलब डी, डी मतलब वहाँ से उस जगह को हटाना, ये लैटिन वर्ड है। तो डी टेसलिंग का मतलब क्या होता है, मक्का के नर भाग को हटाने की क्रिया डी टेसलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का नर भाग हटाने की क्रिया, मक्का का नर भाग हटाने की क्रिया डी टेसलिंग कहलाती है। यहाँ पर मादा नहीं होगा, यहाँ पर नर होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो मक्का का नर भाग क्या कहलाता है, डी टेसलिंग कहलाता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लिंट कॉर्न किसको कहते हैं। फ्लिंट कॉर्न किसको कहते हैं, जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडुराटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, सी है जियामेज सेकेराटा और ऑप्शन नंबर डी है जियामेज सेरेटिना। अब जवाब आपको देना है फ्लिंट कॉर्न के नाम से किसको जाना जाता है, फ्लिंट कॉर्न के नाम से किसको जाना जाता है। फ्लिंट कॉर्न किसको कहते हैं, जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। अब समझिए इसको कि जियामेज जो इंडुराटा होता है वो फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फ्लिंट कॉर्न किसको कहते हैं, जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है मक्का का फल का प्रकार है। अब देखिए समझना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है मक्का का फल प्रकार, ऑप्शन नंबर ए है स्पाइक, बी है कैरियोप्सिस, सी है पॉड और डी है सीरस। सरस नहीं है सीरस। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका जवाब।
स्पाइक, कैरियोप्सिस, पोड या सीरस। मक्का का फल का प्रकार, मक्का का फल का प्रकार बताना है, क्या होगा। जिसने इसका जवाब दिया है कैरियोप्सिस, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने इसका जवाब दिया है कैरियोप्सिस, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का के फल का प्रकार क्या हो जाएगा, कैरियोप्सिस हो जाएगा। जिसने बी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, मक्का का फल का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का उत्पत्ति स्थान है। मक्का का उत्पत्ति स्थान है, ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान और डी है मध्य अमेरिका। जवाब देना है मक्का का उत्पत्ति स्थान। मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, मक्का का उत्पत्ति स्थान ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी जापान और डी मध्य अमेरिका। मक्का का उत्पत्ति स्थान भारत, चीन, जापान, मध्य अमेरिका। भारत, चीन, जापान, मध्य अमेरिका। मक्का का उत्पत्ति स्थान भारत, चीन, जापान या मध्य अमेरिका, ए, बी, सी या डी। जिसने इसका जवाब दिया है मक्का का उत्पत्ति स्थान, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला मध्य अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, मक्का का उत्पत्ति स्थान माना जाता है मध्य अमेरिका, जिसको हम मेक्सिको भी बोलते हैं। मतलब मध्य अमेरिका के अंदर ही मेक्सिको है। ध्यान रखना, मक्का का उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो मध्य अमेरिका भी सही माना जाएगा और मेक्सिको भी सही माना जाएगा। क्लियर है इतना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का पौधा है। अभी मैंने बताया था आपको मक्का का पौधा किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोसियस, बी है डायोसियस, सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है मक्का का पौधा क्या कहलाता है। मक्का का पौधा क्या कहलाता है, मोनोसियस, डायोसियस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। मक्का का पौधा मोनोसियस, डायोसियस, दोनों या कोई नहीं। मक्का का पौधा क्या कहलाता है, मक्का का पौधा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोसियस, बी है डायोसियस, सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मोनोसियस, बिल्कुल सही जवाब है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी दैट मीन्स एक ही पौधे के अंदर दो लिंगों की उपस्थिति, नर प्लस मादा। मतलब एक ही लिंग में क्या होंगे, नर भी, एक ही पौधे में क्या होगा, नर भी उपस्थित होगा, मादा भी उपस्थित होगा, लेकिन दोनों अलग अलग जगह रहेंगे। उसी कंडीशन को मोनोसियस के नाम से या द्विलिंगी के नाम से जाना जाता है और इसी के कारण मक्का का पौधा विशेष होता है और इसी से रिलेटेड इसमें सवाल बार बार पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। एक जो नर बाग होता है वो नर बाग होता है वो टेसल के नाम से जाना जाता है, मादा बाग होता है वो सिल्क के नाम से जाना जाता है। नर बाग को हटाने की क्रिया टेसलिंग कहलाती है। समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जब आप जो भुट्टा खाते हो, जब आप जो भुट्टा खाते हो वो भुट्टा क्या होता है, नर भाग होता है या मादा भाग होता है। तो इसका जवाब होगा वो भुट्टा उसका मादा वाला भाग होता है। अब समझिए मक्का का पौधा क्या है। देखिए समझिए, ये आपका मक्का का पौधा उगा हुआ है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भुट्टा लगता है वो बीच में लगता है। ठीक है, भुट्टा कभी ऊपर नहीं लगता, भुट्टा बीच में लगता है और जो ऊपर होता है वो उसकी मंजरी होती है, जिसको हम नर भाग या टेसल के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम कृत्रिम रूप से संकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं, इसके परागकण को हटाने के लिए यहाँ से इसको समय से पहले ही तोड़ देते हैं, जिससे इसके परागकण इसके ऊपर नहीं गिरते हैं। इसी क्रिया को हम डी टेसलिंग के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा विस्तार में, जब आप बीएससी में चले जाओगे तो वहाँ पर विस्तार में पढ़ोगे आप। ठीक है, उसमें विपुंसन प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उसमें उसको बटर पेपर से ढक दिया जाता है और जिससे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। इस प्रकार की आप जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। अपनी जो हमारा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मानता हूँ कि इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर तो सबसे यूनिक है। तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी। जो भी पौधा आप सोचोगे वो अवेलेबल होगा। आप परमाणु को सोचते हो, पढ़ते हो, लेकिन परमाणु को देख तो नहीं सकते ना आप। परमाणु को तो किताबों में देख सकते हो या फिर बड़ी लेबोरेटरी चाहिए होती है, लेकिन जो चीज़ आप किताबों में पढ़ोगे एग्रीकल्चर में, वो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, लगभग 90% थिंग्स। ठीक है, तो जब आप कॉलेजों में पहुंच जाओगे, किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसे ही छोटे मोटे कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पर आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा। इसलिए कहता हूँ थोड़ी मेहनत करो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। एग्ज़ाम आने वाला है, रिवीजन करते रहो, अच्छी तैयारी करो, ताकि अच्छे कॉलेज में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ बार बार। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। अब क्वेश्चन पूछा गया मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है। उत्पादन बताना है। पहले मैंने बताया था उत्पादकता
वाला क्वेश्चन नहीं था, वो उत्पादकता वाला राज्य उत्पादन वाला राज्य था वो, तो उसमें राज्य में आंध्र प्रदेश था। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान, डी है अमेरिका। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका को माना या कहा या बोला जाता है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वीट कॉर्न किसको कहते हैं? अब मैंने बताया था कि मक्का को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। जियामेज, एवटा, जियामेज इंडुराटा, जियामेज सेकटा, जियामेज इंडियन नाटा, सब कुछ ठीक है। तो इसमें से जो स्वीट कॉर्न है वो कौन सा है? जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवटा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इनमें से जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी आपको। ऑप्शन नंबर सी, जिसने जवाब दिया है जियामेज सेकेराटा, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए सेकेराटा का मतलब क्या होता है? स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा होता है। और स्वीट का मतलब मीठा होता है, और से स्वीट हो रही है, और यहाँ पर सुक्रोज भी हो रही है। सुक्रोज का मतलब दैट मीन्स जो फल के अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है वो सुक्रोज होता है। मतलब वैसे तो फ्रूट्स के अंदर तो फ्रुक्टोज पाया जाता है, लेकिन शेकर या शर्करा या शक्कर से संबंधित है कि उसका मीठा होना। तो इस प्रकार से आप को रिलेट करके याद कर सकते हो। सेकेराटा, सेकेराटा दैट मीन्स शर्करा, शर्करा दैट मीन्स मीठा, मीठा दैट मीन्स स्वीट कॉर्न। ठीक है, समझ में आ गया? ये बार बार पूछा जाता है आपसे सेकेराटा के बारे में, तो बार बार सवाल आता है। 2 सवाल बार बार पूछे जाते हैं, मोस्टली 2, फिर इसके अलावा 3। एक तो ये पूछेगा आपके कि स्वीट कॉर्न कौन सा है, तो स्वीट कॉर्न है सेकेराटा। फिर वो आपसे पूछेगा कि फ्लिंट कॉर्न नहीं सॉरी पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्का कौन सा उपयोग करते हैं, तो उसका जवाब देना है आपको एवर्टा। फिर वो आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो मक्का उगाया जाता है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा कौन सा मक्का उगाया जाता है, तो फिर उसका जवाब देना है आपको सबसे अधिक इंडियन आटा उगाया जाता है, जो मैंने इसमें डाला नहीं। इंडियन आटा अलग होता है और इंडूर आटा अलग होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब होगा स्वीट कॉर्न का सेकेराटा, जियामेज सेकेराटा। अगला सवाल देखिए क्या है। मक्का में गुणसूत्र की संख्या, जवाब देना है आपको। मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मक्का के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 14, सी है 18, बी है 20। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या बताना है आपको। मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जिसने इसका जवाब दिया है 20, बिल्कुल सही जवाब है। मक्का में गुणसूत्र की संख्या 20 पाई जाती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 पाई जाती है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्डन रे। अब बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? गोल्डन रे कार्यक्रम किस किस जिलों से संबंधित है? अब पहले मैं बता देता हूँ गोल्डन रे कार्यक्रम है क्या। तो देखिए जो हमारा राजस्थान राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर जिला पूछा जाता है तो जिले में आपको जवाब देना है चित्तौड़गढ़। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा जो मक्का होता है वो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है, अब चित्तौड़ के आसपास आता है उदयपुर, और उदयपुर के आसपास आता है बांसवाड़ा। समझ में आ गया? अब जो गोल्डन रे कार्यक्रम चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उदयपुर और बांसवाड़ा में जो हमारी मक्का है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और वहाँ की मक्का उत्पादन के तरीकों को विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया जिसको गोल्डन रे कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और ये कार्यक्रम किन किन जिलों में था? उदयपुर में और बांसवाड़ा में। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा गोल्डन रे कार्यक्रम किस किस जिलों में था, तो उदयपुर में और बांसवाड़ा में। फिर वो पूछेगा गोल्डन कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है मक्का से संबंधित है। क्लियर है इतना? और फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में जो शरदकालीन मक्का होती है। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछेगा। वो पूछेगा शरदकालीन मक्का, तो शरदकालीन दैट मीन्स सर्दियों में मौसम कौन सा होता है? रबी का होता है। तो शरदकालीन मक्का पूछ सकता है या रबी मक्का पूछ सकता है, दोनों में ही आपको जवाब देना है बांसवाड़ा। शरदकालीन मक्का या रबी मक्का राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर उगाई जाती है।
ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों। गोल्डन डे कार्यक्रम उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों से संबंधित है, उनमें चलाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला। फिर वापस से उत्पादकता हो गया, उत्पादन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बताना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है मक्के का? अभी जस्ट मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, बी है अजमेर, सी है कोटा, डी है पाली। क्या होगा इसका जवाब? राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। चित्तौड़गढ़ की मक्का बहुत फेमस है, चित्तौड़गढ़ की मक्का बहुत फेमस है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है हमारा, गोल्डन रे कार्यक्रम का संबंध किस फसल से है? जस्ट अभी मैंने बताया गोल्डन रे कार्यक्रम का संबंध आपको अब बताना है। लाइव चैट बॉक्स में उस क्रॉप का नाम लिखिए और बताइए गोल्डन रे कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है। गोल्डन रे कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है जवार, बी है मक्का, सी है कपास, डी है गेहूं। तो गोल्डन रे कार्यक्रम किससे संबंधित है? गोल्डन रे कार्यक्रम मक्का से संबंधित है। गोल्डन रे कार्यक्रम मक्का से संबंधित है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में रबी मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। राजस्थान में रबी मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। जवाब देना है आपको, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला बताना है। राजस्थान में रबी मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बताना है, उत्पादकता नहीं। रबी मक्का, राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, बी अजमेर, सी कोटा, डी बांसवाड़ा। अभी जस्ट मैंने बताया कि राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर होती है। राजस्थान में रबी मक्का कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अब देखिए रबी मक्का की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा या अधिक मात्रा में या जो रबी मक्का होती है राजस्थान के अंदर वो बांसवाड़ा जिले में होती है। कहाँ पर होती है? बांसवाड़ा जिले में होती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं और उदयपुर के आसपास के जिले हैं। समझ में आ गया आपको? तो अगर रबी मक्का पूछ ले तो उसका जवाब आपको देना है बांसवाड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है जियामेज, सोरगम बाइकलम, होर्डियम वल्गेर या कुर्कुमा लोंगा। अब आप सब लोग जानते हो इसका वानस्पतिक नाम जियामेज होगा। अब देखिए सोरगम बाइकलर किसका है? सोरगम बाइकलर है जवार का। और होर्डियम वल्गेर किसका है? होर्डियम वल्गेर है जौ का। और कुर्कुमा लोंगा किसका है? कुर्कुमा लोंगा है हल्दी का। क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का के दानों में प्रोटीन की मात्रा। मक्का के दानों में, अब यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। मक्का के दानों में अगर प्रोटीन की मात्रा पूछे तो प्रोटीन की मात्रा आपको 10% बतानी है। मक्का के दानों में प्रोटीन की मात्रा 10% बतानी है। अगर तेल की मात्रा पूछ ले फिर आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर बी वाला, 4%। तेल की मात्रा पूछ ले मक्का के दानों में तेल कितना होता है तो तेल होता है 4%। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मक्का के दानों में यहाँ पर बताया गया आपको तेल की मात्रा। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन तो होता है 10% और तेल होता है 4%। क्लियर है आपको? मक्का के दानों में प्रोटीन पूछते तो मक्का के दानों में प्रोटीन आपको 10% बताना है। तेल पूछ ले तो तेल आपको 4% बताना है। क्लियर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में रबी मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। अब देखिए भारत की बात हो रही है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है कि रबी मक्का कहाँ उगाते हैं तो आपको जवाब देना है बांसवाड़ा। अगर भारत के संदर्भ में आपको पूछ ले कि रबी मक्का कहाँ पर उगाते हैं तो उसका जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्या दोगे? बिहार दोगे। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। बी से बांसवाड़ा, बी से बिहार, बी से बांसवाड़ा, बी से बिहार और बी से रबी। क्लियर हो गया? इसमें भी क्या आ रहा है, रे से, रे के बाद में बी आ रहा है, बी मतलब रबी और इधर बी मतलब बिहार और उधर बी मतलब बांसवाड़ा। तो समझ में आ गया? अब रबी पूछ ले तो रबी का सीधा जवाब देना है, राज्य पूछे तो बिहार और जिला पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखिए उत्पादकता में भी बता देता हूं मैं, उत्पादन में भी बता देता हूं आपको। ये हर जगह उत्पादकता मिसप्रिंट हो गई है, ये उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादन है, जो भी मैंने बताया सिर्फ उत्पादकता एक की ही बताइए। इटली जो देश है उसकी उत्पादकता ज़्यादा है, बाकी सब जगह उत्पादन है। ये उत्पादकता मिसप्रिंट हो गया है, सब जगह उत्पादकता उत्पादकता हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है तो उसका जवाब देना है आपको आंध्र प्रदेश। फिर आपको राजस्थान में पूछ ले कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो उसका जवाब देना है आपको चित्तौड़गढ़ जिला।
त्याग, बलिदान और शौर्य की भूमि चित्तौड़गढ़। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपकॉर्न किसको कहते हैं या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडुराटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, सी है जियामेज सेकेराटा और डी है जियामेज सेरेटिना। पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। जवाब दीजिए, पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा, जियामेज सेरेटिना। जवाब देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जवाब क्या होगा? जिसने इसका जवाब दिया है पॉपकॉर्न का, जिसने जवाब दिया है, देखिए पॉपकॉर्न का जिसने जवाब दिया है जियामेज एवर्टा, बिल्कुल सही जवाब है। पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? पॉपकॉर्न जियामेज एवर्टा को कहते हैं। पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? जियामेज एवर्टा, मतलब जियामेज की जो एवर्टा प्रजाति होती है उससे पॉपकॉर्न बनाया जाता है। पॉपकॉर्न दैट मीन्स आप लोग जानते होंगे, पॉपकॉर्न समझाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में उसको खील के नाम से जाना जाता है। क्या नाम बोलते हैं? खील, KHEEL, खील। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक मक्का उगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक कौन सी मक्का की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जियामेज इंडेनाटा, ऑप्शन नंबर बी है जियामेज एवर्टा, सी है जियामेज सेकेराटा और डी है जियामेज सेरेटिना। जवाब देना है आपको जियामेज इंडेनाटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेकेराटा या जियामेज सेरेटिना। विश्व में सबसे अधिक कौन सी मक्का उगाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक, जिसने इसका जवाब दिया है इंडेनाटा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाला इंडेनाटा। विश्व में सबसे अधिक जियामेज इंडेनाटा उगाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक जियामेज इंडेनाटा उगाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मक्का उगाई जाती है तो भी आपको जवाब देना है जियामेज इंडेनाटा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मक्का उगाई जाती है तो भी आपको जवाब देना है जियामेज इंडेनाटा। क्लियर है? राजस्थान के संदर्भ में भी जियामेज इंडेनाटा। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों आपसे बार बार पूछे जाएंगे। मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। जो बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज ये क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मक्का से सवाल हर बार, देखिए कुछ क्रॉप है जैसे मक्का है, चावल है, धान है, कपास है, सोयाबीन है और मूंगफली है, इनसे हमेशा एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। चाहे आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई सा भी हो, इनसे सवाल पूछा ही जाएगा। इसलिए इनको बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको पढ़ के एग्जाम की तैयारी करके रिवीजन करके आपको एग्जाम देना है ताकि आपका कोई भी सवाल गलती से भी गलत ना हो। क्लियर है? तो गलती से भी गलत ना हो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, रिवीजन करते रहना है। एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत जल्द एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे, फिर आप नए नए कॉलेज में जाओगे, आपको नई नई लेबोरेटरीज मिलेगी, नया नया एक्सपेरिमेंट फील्ड मिलेगा, फिर आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, मतलब ऐसा होगा आपके साथ। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अभी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइए। मुझे पता है कि आप सब लोग ऐसे मायूस हो चुके हो, हताश हो चुके हो, लेकिन जब मायूस और हताश जब सब लोग हो चुके हों उस समय जो मेहनत करता है वही जीतता है। इसलिए कहना चाहता हूँ फिर से, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खाना खाते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है। थैंक यू।